तो राजौरी में पिछले 7 दिनों से सेना का सर्च अभियान लगातार जारी है। बिल्कुल, कायर आतंकियों की तलाश में सेना के जाबाज दिन रात एक किए हुए हैं। जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए लगातार ऑपरेशन देखिए चलाया जा रहा है। दरअसल इस ऑपरेशन पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद नजर बनाए हुए हैं। कल मौके पर पहुंचे थे राजौरी, हालात का जायजा इन्होंने लिया था और हेलीकॉप्टर ड्रोन के जरिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। एहतियात के तौर पर इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। सेना के जवान तलाशी अभियान चला रहे हैं। बिल्कुल, वहीं शहीद जवानों के परिवार में गम का माहौल है, साथ ही वो गुस्से में भी हैं। लोग आतंकियों से शहादत का बदला मांग रहे हैं। वहीं शहीदों को अंतिम विदाई देने वालों की भारी भीड़ नजर आ रही है। तो घाटी से आतंकियों के सफाई के लिए संपूर्ण अभियान शुरू हो चुका है। राजौरी में आतंकी हमले के 7वें दिन भी आतंकवादियों की तलाश जारी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे ऑपरेशन पर खुद नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, कायर आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए सेना के जाबाज जो है वो भी जी जान लगाए हुए हैं, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली है। हमारी रिपोर्ट के जरिए देखिए कि आखिर क्यों आतंकी अब तक बचे हुए हैं और वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से सेना को ऑपरेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सेना की गाड़ी को निशाना बनाकर आतंकियों ने अपनी मौत को दावत दी है। सेना के शूरवीर कायर आतंकियों को शमशान में पहुंचाने की कसम खा चुके हैं। पिछले 7 दिनों से राजौरी का चप्पा चप्पा छाना जा रहा है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से आतंकियों की तलाश हो रही है। घाटी में आखिरी सांस ले रहे आतंकियों को बचने की जमीन नहीं मिल रही है, इसलिए पाकिस्तान परस्त आतंकी धोखे से सेना के काफिले को निशाना बना रहे हैं। लेकिन अब आतंकियों का अंत तय है, ब्लूप्रिंट तैयार है। अब सेना आतंकियों के अंत के लिए भी पूरी तरह तैयार है। खुद सेना प्रमुख आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन पर नजर रखे हुए हैं। ऑपरेशन साइट पर पहुंचकर उन्होंने हालात का जायजा लिया। आतंकियों की तलाश के लिए बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। नीचे जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है तो आसमान से हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। पीर पंजाल के घने जंगलों की खाक छानने के लिए जमीन से आसमान तक चौकसी बढ़ा दी गई है। और अभी आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों की जो ऑपरेशन है वो तेजी से चल रहा है। पूरे इलाके में लगातार तफ्तीश की जा रही है और सुरक्षा बलों के जवान अब जंगल के अंदर के इलाकों में लगातार तेजी से जो है वो जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस इलाके में लगातार जो ऑपरेशन है वो चल रहे हैं और इस पूरे इलाके को फिलहाल खाली करा दिया गया है ताकि जल्द से जल्द ये जो आतंकी इस इलाके में छुपे हैं उन्हें ढेर कर दिया जाए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का राजौरी दौरा कई मायनों में खास है। ऐसा माना जा रहा है कि सेना आतंकियों के खिलाफ किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। यह ऑपरेशन न केवल सरहद के अंदर बल्कि सरहद पार भी किया जा सकता है, क्योंकि राजौरी में आतंकी हमला करने वाले आतंकियों का 7 दिनों से कोई सुराग नहीं मिला है। राजौरी में सेना के सर्च ऑपरेशन में कई चुनौतियां हैं, जिसकी वजह से आतंकियों के लिए मुफीद घने जंगलों में ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही हैं। दरअसल पूरे इलाके में काफी घने जंगल हैं, जहां सेना के सर्च के दौरान आतंकी आसानी से छिप जाते हैं। वहीं जंगलों में पहाड़ और गुफाएं भी हैं, जो आतंकियों के लिए ढाल का काम कर रही हैं। झाड़ियां काफी घनी हैं। ऐसे में आतंकी कहां छिपे हुए हैं, सेना के लिए पता लगाना मुश्किल साबित हो रहा है। वहीं इलाके में बड़े बड़े पत्थर भी हैं, जो सर्च ऑपरेशन में रोड़ा डाल रहे हैं। साथ ही मुखबिरों की गद्दारी की वजह से भी इस तरह के हमले हो जाते हैं। वहीं आखिरी चुनौती इस इलाके में भारतीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी काफी कम है, जिसकी वजह से पिछले 2 साल में 34 जवान शहीद हो चुके हैं। इलाका पाकिस्तान से सटा हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं है। इलाका बहुत ख़राब है, बहुत ही मैं कहूँगा मुश्किल है। इस इलाके में मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा है। इसके बावजूद भी हम लोगों ने यकीन करना है कि अब हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से इस तरह के एम्बुश से हमें अपने आप को बचाना है। बीएसएफ के जवान पेट्रोलिंग के साथ ही नाका पॉइंट्स पर पाकिस्तान से होने वाली हर हरकत पर पैनी नजर बनाए हुए हैं।
सर्दियां शुरू होने से पहले ही बीएसएफ बॉर्डर पर जवानों के डिप्लॉयमेंट में बदलाव किया गया। अगर इस साल की बात करें तो सेना अब तक पाकिस्तान की तरफ से की गई बड़ी कोशिशों को कई बार नाकाम कर चुकी है। घुसपैठ की कोशिश कर रहे 1 दर्जन से ज्यादा आतंकियों को सेना जहन्नुम पहुंचा चुकी है। आतंकी नए प्लान के तहत घुसपैठ करने की कोशिश में है। पाकिस्तानी आतंकी पीओके में कई जगहों पर लॉन्च पैड बनाए हुए हैं। पीओके और एलओसी के गांव में पनाह ले रहे हैं। नई रणनीति के तहत ये आतंकी पीओके के आम लोगों के घरों में जबरन रुकते हैं, वहीं से घुसपैठ की कोशिश करते हैं। पहले एक कमांडर और 5 से 6 आतंकी घुसपैठ करते थे, लेकिन अब ये आतंकी अकेले या 1-2 के ग्रुप में घुसपैठ करते हैं। लेकिन सेना इन आतंकियों की नापाक करतूतों पर लगाम लगाने के लिए कसम खा चुकी है। शहीद जवानों के परिवार के लोग भी बेटों की शहादत का बदला मांग रहे हैं। बहुत गर्व महसूस करते हैं सर, दुख भी बहुत है। राष्ट्र के लिए शहीद हो गया है, बड़ी खुशी की बात है। देश के लिए बलिदान हो गया, उसका नाम अमर रहे। आतंकियों के कायराना हमले में कानपुर के नायक ड्राइवर करण कुमार, चमोली के लाल शहीद नायक बीरेंद्र सिंह, कोटद्वार के बेटे राइफलमैन गौतम कुमार और बिहार के नवादा के रहने वाले राइफलमैन चंदन कुमार के परिवारों में मातम है। इन शूरवीरों को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। बिहार के नवादा में शहीद चंदन कुमार को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़े। भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। पूरा देश इन जवानों की शहादत का बदला मांग रहा है। सेना भी कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चला रही है। धारा 370 हटने के बाद आतंकियों की नकेल कसने में जबरदस्त कामयाबी मिली है। आतंकी वारदातों में भारी कमी आई है। यही वजह है कि ये आतंकी घात लगाकर हमला कर रहे हैं। लेकिन अब सेना के शूरवीरों ने आतंकियों के अंत की तारीख तय कर दी है। राजौरी से रजत वोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान अगर स्थिर होगा तभी हम भी स्थिर होंगे। फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के पीएम बनने वाले हैं, वो बातचीत की पहल की बात करते हैं, तो फिर भारत सरकार आखिर क्यों बात नहीं कर रही है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर सब ठीक नहीं रहा तो हमारा भी वही हाल होगा जो फिलिस्तीन और गाजा का है। सुनिए। देखिए, मैंने हर बार ये कहा है, वाजपेयी जी ने जो कहा था कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। अगर हम पड़ोसियों के साथ दोस्ती में रहेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे, अगर दुश्मनी में रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते इतनी तेजी से। फिर मोदी जी का है बयान, प्रधानमंत्री का, कि वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन नाउ। आप बातचीत से मसले हल करने हैं। कहाँ है वो बातचीत? आज इमरान खान छोड़ दीजिए, आज नवाज शरीफ वहाँ के वज़ीर आज़म बनने वाले हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम बात करेंगे। क्या वजह है कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं? अगर बातचीत से हमने ये सुलझाया नहीं तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे कहने का, हमारा भी वही हाल होगा जो आज गाज़ा का और पैलेस्टीनियन का हो रहा है। बिल्कुल, तो फारूक अब्दुल्ला को आपने सुना और किस तरह से पाकिस्तान का राग अलापते यहाँ फारूक अब्दुल्ला नजर आए। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी रजत वोहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, एक तरफ जिस तरह से आए दिन हम देख रहे हैं जवानों के साथ आतंकी किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, दूसरी ओर यहां पर फारूक अब्दुल्ला ये कहते नजर आ रहे हैं, वो भी नवाज शरीफ जो कि अभी तक पीएम भी नहीं बने हैं, उनका नाम लेकर उनके कंधे पर बंदूक चलाकर बातचीत की बात कर रहे हैं। ये किस तरह का बयान है?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये बिल्कुल बेतुका बयान लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बार बार पाकिस्तान और चीन से बात करने की बात करते हैं। एक तरफ वो चीन जो लगातार हम पीएलए अब जो उनकी आर्मी है उसकी तरफ से ईस्टर्न बॉर्डर्स पर हमने देखा किस तरह से ईस्टर्न लद्दाख में वहाँ पर लगातार इंडियन आर्मी के साथ हमले करने की कोशिश करता है, वहाँ पर दो टूक होती है और उसके बाद उसे नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान की तो लगातार जम्मू में घुसपैठ की कोशिशें हों या फिर अगर बात करें तो लगातार जो कोशिश सीज फायर वायलेशन की गई हैं, साफ तौर पर पहले भी कई बारी सरकारें जो जम्मू अगर भारत की सरकार अगर बीजेपी की सरकार की बात भी करें या इवन कि अगर हम हमारे देश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी बात करें तो उन्होंने कहा है कि हम बातचीत से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, पर सबसे पहले पाकिस्तान को वहाँ पर आतंकवाद को ख़त्म करना होगा। जहाँ पर ये बात की जा रही है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा कि नवाज शरीफ पीएम बनेंगे तो तब हम उनसे बातचीत करेंगे, पर उससे पहले उनको ये भी जान लेना चाहिए कि वहाँ पर ये वही नवाज शरीफ है जिनके पद पे रहते हुए पहले हमने देखा था किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से लगातार कायराना हमले किए जाते रहे हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल पे आए दिन किस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन होता रहा था। और तब ये वही नवाज शरीफ है जो बातें किया करते थे कि हिंदुस्तान को हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। अब जब हिंदुस्तान अपनी ताकत दिखा रहा है और हर जगह एलएसी से लेकर के एलओसी तक जवानों की जिस तरीके से तैनाती और मुस्तैदी है और किस तरीके से सरहद पार सेनापाक हरकतों को नाकाम किया जा रहा है, उसके बाद अब ये बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला भी कहते नजर आ रहे हैं कि बातचीत करनी चाहिए, वहीं जहां जवानों की शहादत की खबरें सामने आती हैं। इसीलिए सवाल खड़े होते हैं, ये नहीं दिखता क्या फारूक अब्दुल्ला को, वहां के नेताओं को। बहुत शुक्रिया रजत आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जी न्यूज़।